नमस्कार, दैनिक स्वाति में आपका स्वागत है। रेवाड़ी के बाउल विधानसभा पहुंची भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव का बड़ा बयान। पत्रकारों से रूबरू होते हुए भूपेंद्र हुड्डा व कुमारी शैलजा के सवाल पर सुधा यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उनके अपने घर में बहुत बड़ा बिखराव है। उनको अभी यह भी नहीं मालूम कि आखिर हरियाणा को किस दिशा में लेकर जाना है। कांग्रेस में क्षेत्रवाद, जातिवाद और अहम बहुत अधिक है। सुरजेवाला के भाजपा गठबंधन के सवाल पर कहा, गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है और गठबंधन की तकलीफ सुरजेवाला को क्यों हो रही है? उनको तो तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। भाजपा की सरकार जजपा के साथ और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बहुत अच्छे से चल रही है। कांग्रेस को यही तो कष्ट है कि गठबंधन की सरकार इतनी साल से चल कैसे रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि मैं अगर मगर करने वाली में से नहीं हूँ। मैं 1999 से लेकर आज तक भाजपा की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा वैसा रहेगा। बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर भी दिया जवाब। बोली, बंगाल में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमेशा बनी रहती है। हर चुनाव में इस तरह की हिंसा होती रहती है जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके लंबे समय तक विकास की चर्चा नहीं कर सकते। प्रदेश भर में लिपिक कर्मचारियों के धरने के सवाल पर भी बोली, सरकार ने हमेशा लोगों की समस्या का निदान आगे बढ़कर किया है और निश्चित रूप से इनका भी समाधान सरकार करेगी। बता दें कि बावल में चाय के कार्यक्रम में पहुंची थी भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव। देखिए, आज बावल के अंदर मैंने चाय के कार्यक्रम रखे थे, लेकिन चाय के कार्यक्रम को कार्यक्रम का स्वरूप दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की सरदारी ने। और मेरे पास धर्मेंद्र खटाना जी आए थे अपनी टीम को लेकर के पिछले हफ्ते, तो हमने वैसे ही तय कर लिया कि 9 तारीख को चाय पियेंगे। लेकिन आज जिस सम्मान के साथ में सबने कार्यक्रम रख करके और ये चाय पिलाई है, इसके लिए मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 2024 में है, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है कि आप चुनाव लड़ते हैं? देखिए, मैं अगर मगर करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं 1999 से लेकर के 2023 तक आज तक भारतीय जनता पार्टी की एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। जब मुझे पार्टी ने जहाँ जिस रूप में जैसे कहा है, मैंने कभी आज तक ना नहीं किया और कभी मैं पार्टी से कुछ मांगने के लिए भी नहीं गई हूँ। तो पार्टी का जो आदेश जब रहेगा वैसा ही होगा। इस विषय पर मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। कल बंगाल में चुनाव थे, जो हिंसा हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमेशा बंगाल में बनी रहती है और हर चुनाव में इस तरीके की हिंसा होती है जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। राज्य से की सरकार को इस विषय पर समझना चाहिए कि हम लोकतंत्र की हत्या करके बहुत लंबे समय तक विकास की चर्चा नहीं कर सकते। लिपिक बैठे हैं कम से कम 5 दिन से हरियाणा में पूरे में, सरकार क्या उनके बारे में कोई विचार कर रही है? स्वाभाविक है, सरकार ने हमेशा लोगों की समस्याओं का निदान और समाधान आगे बढ़कर के किया है, तो निश्चित रूप से उनका विचार। भूपेंद्र हुड्डा ने एक अभी मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें शैलजा ने विद्रोह किया है, उस पर लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके तो अपने घर में बहुत बड़ा बिखराव है। वो एक दूसरे के प्रति, उनको यही नहीं मालूम है कि उनको आखिर हरियाणा को किस दिशा में लेकर के जाना है। इसलिए उनकी बहुत अधिक चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। वहाँ पर क्षेत्रवाद बहुत अधिक है, वहाँ पर जातिवाद बहुत अधिक है और वहाँ पर अहम बहुत अधिक है। तो ऐसे विषयों की चर्चा राजनीति में कोई महत्व नहीं रखती है। सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा जो सरकार है बिना गठबंधन के तो चल ही नहीं सकती हरियाणा में, तो उन पर क्या है? नहीं, ऐसा कहा है। भाजपा की सरकार तो बहुत आनंद के साथ लग रही है और गठबंधन की तकलीफ सुरजेवाला जी को क्यों हो रही है? उनको तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए। भाजपा की सरकार जजपा के साथ में निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बहुत अच्छे से चल रही है। कांग्रेस को यही तो कष्ट है कि ये इतने साल चल कैसे गए। बावल के ग्रामीणों ने आपको कुछ ज्ञापन दिया था, उसके बारे में क्या विचार? देखिए, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, मुझे नेशनल हाईवे से संबंधित है और हम सब जानते हैं कि नेशनल हाईवे के काम थोड़े कठिनाई भरे होते हैं, लेकिन उनकी एक जेन्युइन सी समस्या है। मैं निश्चित रूप से NHAI के चेयरमैन से और माननीय मंत्री महोदय से
व्यक्तिगत मिलकर के इस विषय पर बातचीत करूंगी।